एक चिता यहाँ पर भी जल रही है और लाइन से कम 30 से 40 चिताएं जल रही है कंटिन्यूसली और 24 घंटे यहाँ पे चलता है। कर्णिका घाट जाने का रास्ता है और ये वाला जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जाने का रास्ता है और उसी के बीच में ये भाई साहब बेच रहे हैं एक नंबर की चाट और दही वड़ा। सबसे बढ़िया टेस्ट इसी का है, तो इसी की वजह से पूरे दही वड़े में बहुत ज्यादा टेस्ट आ गया है। मंदिर वो है, हाँ। तो ये लाइन किस चीज की लगी है? घाट पर ये एक मंदिर है जो पूरी तरीके से देखिए गंगा जी की रेत में धंसा हुआ है। तो स्कैम से बचने की आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल अलर्ट रहिए, जागरूक रहिए ताकि आप इन सब चीजों में ना फंसे। आज 27 दिसंबर है ना, तो आज है 27 दिसंबर और आज हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं। ये देखो सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं बनारस की गलियों में और कुछ इस तरीके की गलियां हैं और यहाँ हम कर रहे हैं शुरुआत अपने दिन की चाय से। साथ में डुब्बू है, गर्मा गर्म चाय यहाँ बन रही है। और एक चीज दिखाता हूँ बनारस की मशहूर, ये देखिए मलाइयों जो सुबह सुबह मिलने लगती है आपको यहाँ पे। और अभी सुबह कितना बज रहा है? ये रही चाय। के अंतराल से परे हो चुके हैं। हाँ, टाइम क्या है? 8:22 हो रहा है। चाय आ गई, गली गली देखिए बनारस इस तरीके की छोटी छोटी गलियां। यहाँ पे ई रिक्शा दौड़ते भागते रहते हैं और बनारस की बात कुछ तो अलग है। यहाँ पे वाइब, तो बनारस में वाइब है, चाय बन रही है। आप तेरी बस यहाँ ई रिक्शा से बचना होता है। ई रिक्शा वाले कहीं से भी आते जाते रहते हैं। ये यहाँ पर एक मंदिर है और ये सामने इसके धर्मशाला है हमारे, बहुत ही बढ़िया धर्मशाला है। पापा इधर बैठ के चाय पी रहे हैं दनादन गर्मा गर्म। आप किसी भी जगह खड़े रहो, आपके 4-5 मंदिर आजू बाजू में जरूर होंगे। एक मंदिर ये है, एक ये है और ये है, मतलब यहीं पे 3 मंदिर है। तो बनारस की गलियों में कहीं भी जाओ, मंदिर ही मंदिर दिखाई देंगे। पापा देखो यहाँ पे मलाइयों निपटा रहे हैं बहुत तेजी से। तो या तो होगा बढ़िया डिश है, फेमस डिश है, ट्राई करिएगा बनारस आए तो। देखिए बनारस का सौंदर्य और बनारस की गलियां इस तरीके से है। यहाँ पर खाने बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब बिक रहा है, सब्जी भी बिक रही है और अलग अलग हर गली में कितनी दुकानें हैं, देखिए कितने मंदिर हैं। यहाँ भी दुकानें और देखिए हर जगह हर दिन, मतलब यहाँ पर लाइन से दुकानें ही दुकानें हैं हर जगह पर। कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है और इन्हीं छोटी छोटी बनारस की गलियों में ई रिक्शा मंडराते रहते हैं। तो हम सभी लोग जा रहे हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन को और सब लोग रेडी हो गए। ये देखिए कितने सारे लोग हैं, हम सब जा रहे हैं यहाँ से काशी विश्वनाथ दर्शन को। तो मैंने भी फटाफट यहाँ पर नहा लिया और ठंडी एक नंबर है यहाँ पर। यहाँ पर इस वक्त जो ठंड है वो अयोध्या से भी ज्यादा है, तो बड़ा मजा आने वाला है देखते। और एक चश्मा ले लेता हूँ, थोड़ी आंखें सूजी सूजी लग रही क्योंकि लगातार हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं और उसमें रुक नहीं रहे हैं। तो अब 2 दिन ये बनारस में रुकेंगे और यहाँ की अलग अलग चीजें आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले अभी हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ, वहाँ का आपको मिलेगा। दीदी हमारे साथ में है और हम सब लोग रेडी हो चुके हैं। और ये देखो कौन कौन है, सब लोग अभी साथ जा रहे हैं। आया भूटी आ जा। तो बनारस की गलियों में घूम रहे हैं हम लोग अभी यहाँ पर और गली गली होते हम लोग फाइनली एक बड़ी सी चौड़ी रोड पे आ गए और देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे। बाप रे बाप, ये गैया भैंसी की तरह हाँक रहे हैं जो आओ आओ आओ। गजब की भीड़ है, देखो बाप रे बाप। ऐसा लगे जैसे बोतल से बाहर निकल। कितने लोग हैं यार। जगह जगह ऐसी दुकानें, समोसे कचौड़ी जलेबी ये सब बिक रहा है।
तो हम लोग पहुंच गए घूमते घूमते थाना चौक पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी। और ये चौक मशहूर है खाने पीने की चीजों के लिए, यानी स्ट्रीट फूड के लिए। यहाँ पर देखो नेताजी पान भंडार भी है, शाम को भी इसका एक ब्लॉग बनाएंगे बढ़िया सा। देखिए अभी फिलहाल हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, तो फोकस टेम्पल पे ज्यादा रहेगा। तो इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, सैटरडे है आज, शायद क्रिसमस का वीकेंड चल रहा है, इस वजह से ज्यादा भीड़ है। क्योंकि काफी सारी छुट्टियां हैं लोगों की, तो लोग निकल पड़ते हैं, आसपास के सब बनारस आ जाते हैं घूमने फिरने। खाली बमोली और पापा रह गए, हाँ बाकी साथ ही साथ छोड़ गए। हाँ। तो ये देख लीजिए, एक चीज दिखाता हूँ, ये मणिकर्णिका घाट जाने का रास्ता है, और ये वाला जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जाने का रास्ता है। और उसी के बीच में ये भाई साहब बेच रहे हैं एक नंबर की चाट और दही वड़ा और आलू। दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, इनकी चाट एक नंबर की चाट है, बहुत बढ़िया, एक नंबर है, मजा आ गया। हो गया ना, उधर ही जाऊँ मैं, आप ये पैसे काट लो, आराम से खा के संतुष्ट हो गए। अरे एकदम संतुष्ट हो गए, आप काट लो, बाद में हम लोग भी राइस से आगे निकल जाएंगे। पैसा भी भिजवा दे। तो बनारस की गलियों में घूमते घूमते हमें मिल गई थी ये दही वड़ा, बहुत ही टेस्टी है, एक बार मैंने चेक कर लिया है। और आगे दुकान है, वहां पर इतनी भीड़ है कि आप खड़े नहीं हो सकते। तो ये काशी विश्वनाथ जाने के समय आपको रास्ते में पड़ती है ये चाट की दुकान, आप भी यहाँ खा सकते हो, टेस्ट एक नंबर है। तो इस दही वड़े में जो मजा है ना असली खाने के टेस्ट का, वो है इस काले वाले मसाले का, जो आपको दिख रहा है ना ब्लैक कलर का, सबसे बढ़िया टेस्ट इसी का है। तो इसी की वजह से पूरे दही वड़े में बहुत ज्यादा टेस्ट आ गया है। और ये लोग यहाँ पर पर्सनली बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं पता नहीं, लेकिन इस मसाले में बहुत टेस्ट है, किसी भी चीज में डाल दो आपको मजा आ जाएगा। तो बहुत सारी मूवीज में देखा होगा मुक्ति भवन और ये सब चीजें, वो यहाँ पर है, देखिए मुमुक्षु भवन, वैद्यनाथ भवन। अब यहाँ पर क्या बुजुर्ग लोग आते हैं, रहते हैं, उनकी सेवा की जाती है, अलग अलग संस्थान जो है उनकी हेल्प करते हैं। ये मुमुक्षु भवन है, और बहुत ही अच्छा काम, सेवा का काम कर रहे हैं। और मंदिरों का आर्किटेक्चर देखिए, पुरानी शैली है ये, और सेम टू सेम यहाँ पर भी है। काफी ज्यादा अभी इसको आई थिंक रिकंस्ट्रक्शन भी किया गया है, पेंट भी किया गया है, तो एकदम नया ही लग रहा है ये। और देखिए मालवा से लेकर जब आप नीचे जाते हैं इंडिया में, साउथ इंडिया की ओर, तब आपको मंदिर की जो स्ट्रक्चर शैली होती है वो नागौरी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो शैली है वो अलग है। यहाँ का अपना टेस्ट है, अलग टेस्ट है नॉर्थ इंडिया का। तो यहाँ पर जूते चप्पल का स्टैंड उतारिए और अंदर मंदिर में जाइए। ये आ गया हमारा गीता प्रेस गोरखपुर वालों का बुक शॉप, और ये प्रांगण बड़ा बढ़िया लग रहा है मुझे। अच्छा ये मेन गेट है, देखिए गेट 1। हम लोग पीछे बैक साइड की गलियों से आए हैं, लेकिन जो मेन गेट है वो ये है, मंदिर में आने का द्वार 1। और साथ ही साथ ये यहाँ पर तरीके का स्ट्रक्चर है, और इधर सामने है घाट। अभी क्या बज रहा है? इधर घाट है सामने ना, वो गंगा जी दिखी रही है यहाँ से। दुर्लभ दर्शन केंद्र, और यहाँ पर अमृत भवन, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट सब कुछ है। अब यहाँ लगी हुई है लाइन मंदिर में जाने की, तो मंदिर क्यों, मंदिर वो है। हाँ, तो ये लाइन किस चीज की लगी है? की जो है, अच्छा वो मंदिर है वहाँ पर, और ये गेट है मैं यहाँ से जाने का। तो यहाँ से रोल आउट होते हुए वहाँ पर पहुँचेंगे, बहुत दूर है, टाइम लगने वाला है। यहाँ क्या दर्शन टिकट काउंटर, यहाँ पे टिकट काउंटर में टिकट पिट रहे हैं क्या दर्शन के? हाँ? तो ये लोग डायरेक्ट दर्शन कराएंगे? कुछ नहीं, खाली तरीके होते हैं कमाने के। हाँ आगे आगे हाल में छोड़ देंगे, बोले तुमको एक हाल छोड़ा गया। हाँ। ये देखो भारत माता जी यहाँ पे है, और ये क्या है, मांधातेश्वर महादेव मंदिर। घाट के पास से ही लाइन लगेगी। वाह। तो अंदर यहाँ भी मोबाइल नहीं ले जाने देते हैं, तो प्रांगण में ही आप घूम के जो शूटिंग कर सकते हैं, फोटो ले सकते हैं।
मंदिर ले जाना, मंदिर में मोबाइल ले जाना मना। और देखो त्र्यंबकेश्वर भवन भी है, त्र्यंबकेश्वर जबकि नासिक के पास आया हुआ है। महाकालेश्वर भवन भी, मतलब हर 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से एक एक भवन लगता है कि इन्होंने बनाया है। तो ये कॉरिडोर अब बहुत बड़ा हो गया है और बहुत अच्छा हो गया। पहले यहाँ छोटी छोटी गलियां थी और यहाँ पर देखिए आदि गुरु शंकराचार्य की ये एक बनाई हुई है मूर्ति, बहुत ही सुंदर। तो देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने ये घाट है, दलीजा घाट, और ये कुछ इस तरीके का डोर बनाया हुआ है। इसी से सीधे आप लाइन लगाएंगे तो काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच जाएंगे। अब चूंकि वहाँ अंदर मोबाइल कैमरा ले जाना मना है, इसलिए वहाँ पर कैमरा से शूट नहीं कर पाएंगे, तो बाहर से जरूर बता सकते हैं। और ये जो चीज़ देख रहे हैं टावर जैसी, ये लाइट्स लगी हुई है। रात में आएंगे तो यहाँ पर ये लाइट्स नीचे पड़ती है और घाट का नज़ारा बहुत ही बढ़िया हो जाता है। और नावों का तो पूछिए मत, देखिए कितनी बोट्स चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कोई रेस चल रही। तो इतने ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर। और उस साइड पर भी देखिए पूरा उसी तरीके से श्रद्धालु नहा धो रहे हैं और इधर भी यही बोट में काम चालू है। और जो लाइन है मंदिर में जाने की वो यहाँ से चालू हो रही है। देखिए वो लास्ट दिख रहा है आपको, यहाँ से स्टार्ट होगी और आई थिंक 2-2.5 किलोमीटर की लाइन है और आपको लग जाएगा इसमें एटलीस्ट 3 आवर्स। तो बी प्रिपेयर मेंटली, जब भी आप यहाँ आ रहे हो इस चीज के लिए तैयार रहना। तो देखिए अभी आ गया हूँ मैं मणिकर्णिका घाट पर और यहाँ हर 15 मिनट, हर 10 मिनट में एक, 15 मिनट भी नहीं बोल सकते, हर 5 मिनट में इस तरीके से एक बॉडी लाई जाती है दाह संस्कार के लिए। तो ये देखिए मणिकर्णिका घाट आ गए हम और यहाँ लाइन से लोगों की बॉडी रखी हुई है दाह संस्कार के लिए और बहुत सारी चिताएं भी जल रही हैं। तो जिंदगी का अंतिम सत्य यहाँ पर पता चलता है। मणिकर्णिका घाट आपको एक बार जरूर आना चाहिए अगर आप बनारस आ रहे हैं। एक चिता यहाँ पर भी जल रही है और लाइन से कम 30 से 40 चिताएं जल रही हैं कंटिन्यूसली और 24 घंटे यहाँ पे चलता रहता है। और वहाँ पर किसी आर्मी जवान की एक बॉडी आई हुई है, तो उसके लिए देखिए आर्मी के जवान भी वहाँ पर हैं और संस्कार की तैयारियां हो रही हैं यहाँ पर। तो ये एक ऐसा घाट है जहाँ पर इस वक्त तक शायद करोड़ों लोगों की अस्थियां इसी जगह पर विसर्जित होंगी, करोड़ों लोगों की एशेस यहाँ पर होंगी इस घाट में। तो ये है मणिकर्णिका घाट। पर लोग देखिए अपने पितरों का श्राद्ध या पूजा तर्पण कर रहे हैं सब। मणिकर्णिका घाट पर ये एक मंदिर है जो पूरी तरीके से देखिए गंगा जी की रेत में धंसा हुआ है। तो इस मंदिर को जब बनाया गया होगा तब भी गंगा जी इधर ही होंगी और यही होगा, लेकिन इसको बनाने से पहले मुझे लगता है इसको कॉर्डन किया गया होगा पत्थरों की किसी दीवार से ताकि पानी यहाँ तक ना आ पाए और उसके बाद इसका निर्माण हुआ होगा कंस्ट्रक्शन। और अभी फिलहाल देखिए इसकी ये पोजीशन है कि गंगा की रेत पूरा इसके अंदर घुस चुकी है और ये मंदिर ऐसा लग रहा है कि धंस गया है। बनारस में घाटों की पूरी सीरीज है, एक घाट खत्म होता है उसके बाद दूसरा घाट आ जाता है। तो एक एक घाट तकरीबन 300-400 फीट की इसकी विड्थ है और उसका दूसरा घाट आ जाता है। तो देखिए मणिकर्णिका घाट से मैं निकला और आगे बढ़ते ही आ गया ये सिंधिया घाट। तो ऐसे ही गंगा के तट पे एक ही साइड पर, दूसरी साइड पर देखिए कुछ नहीं, दूसरी साइड पर रेत ही रेत है, लेकिन एक ही साइड, इसी साइड पर जो है लगातार घाट है, उनके अलग अलग नाम है। तो कहा जाता है कि लगभग 80 इस तरीके के घाट है यहाँ पर और एक एक घाट की जो चौड़ाई है वो करीब करीब नहीं तो 300 से 400 फीट होगी। और देखिए सिंधिया घाट तो बहुत ही छोटा था, उसके बाद यहाँ आके आ गया है संकटा घाट। संकटा घाट ये घाट भी छोटा सा ही है। देखिए ये तो आई थिंक 150-200 फीट का ही घाट है, 150 फीट ही होगा आई थिंक, ज्यादा से ज्यादा। ये अलग अलग नाम दिए हैं अपने अपने तरीकों से।
और ये उसके बाद देखिए दूसरा एक नया आ गया है, गंगा महल घाट। तो बनारस भरा पड़ा है इस तरह के घाटों से। लगभग 80 घाट है। अगर आप चलते रहोगे तो आई थिंक आपको 1 वीक लग जाएगा आप सब कुछ एक्सप्लोर करने में बनारस में। तो ये आ गया देखिए गंगा महल घाट। तो ये है बनारस। आगे वहां पर है मणिकर्णिका, फिर है सिंधिया, फिर संकटा घाट और ये गंगा महल घाट, और ये इसके आगे है भोसले घाट। और आगे लगातार इसी तरीके के घाट ही है लाइन से, तकरीबन 80। और देखिए जहां तक नजर जा रही है धुंध में छा गया है, वहां तक ये घाट बने हुए हैं। जितना आप आगे चलते जाओगे उतना ये घाट आपको दिखते जाएंगे नए नए। और सबका एक अलग कलर किया है, अलग तरीके से डिजाइन किया है। और ये जो है ये कुछ महल जैसी डिजाइन यहाँ पर बनी है। पुराना कोई महल रहा होगा या आर्किटेक्चर रहा होगा, उसमें ये घाट बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम है गंगा महल घाट। और ये लाइन से सीरीज वहां पर भी देखिए एक महल जैसा स्ट्रक्चर है, वहां पर भी घाट है, और एक घाट लगातार है एंड तक, जहां तक नजर जाए आपकी। तो बनारस काफी विशाल और काफी प्राचीन है। तो देखिए जब भी आप यहाँ घाट वगैरह पे आते हैं ना, तो बहुत सारे यहाँ स्कैमस्टर भी घूमते हैं, ये अघोरी बाबा और ये सब बन के, इनसे थोड़ा बच के रहना। कि अभी अभी मेरे को ये स्कैम करने की कोशिश कर रहे थे हाथ की सफाई दिखाकर। और ये देखिए यहाँ पर एक होटल भी है बहुत बढ़िया, गंगा के घाट पर, बहुत शानदार होटल है। सामने आपको व्यू वाला मिलेगा। तो मैं जो बोल रहा था, ये जो स्कैमस्टर है ये क्या करते हैं, आपको हाथ की सफाई दिखाएंगे कुछ और बोलेंगे भगवान का नाम लेके चमत्कार की बातें करेंगे। फिर आपके पारिवारिक बातें करके, आपके बेटे बेटी या फिर माँ बाप की बात करके आपको इमोशनल करेंगे। और उसके बाद लास्ट में अपना हथियार फेंकेंगे, पैसे मांगने वाला। तो सब कुछ करने के बाद जब बाबा जी ने मेरे से 1 किलो घी मांगा तो मैंने साफ मना कर दिया। क्योंकि क्या है, मुझे इन स्कैम्स का बहुत अच्छे से पता है कि बहुत जगह घुमा हूँ, बहुत एक्सपीरियंस है, तो ये सारी चीज़ें तुरंत समझ में आ जाती हैं कि कौन किस मकसद से आपके पास आ रहा है। तो जब भी आप टूरिस्ट प्लेस पर जाएं सावधान रहें। बहुत सारे स्कैमर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरीके की गतिविधियाँ वो लोग करते हैं, एक्शन करते हैं आपसे कुछ ना कुछ लेने के लिए। तो बेस्ट रहेगा कि अवॉइड करें, इग्नोर करें और शांति से वहाँ से निकल जाएं, झगड़ा भी मत करें, वरना इन लोगों का ग्रुप भी रहता है, वो सब आ जाएंगे और आप परेशान हो जाओगे। तो बेस्ट वे पॉसिबल जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल लें इग्नोर करके। तो वही मैंने भी किया, इग्नोर किया और निकल गया। तो अगर आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर जा रहे हैं तो स्कैम से बचने की आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल अलर्ट रहिए, जागरूक रहिए, ताकि आप इन सब चीज़ों में ना फंसे। पीछे एक बहुत ही सुंदर होटल है, उस स्कैम में फंसने से अच्छा इस होटल में बैठकर आप कॉफ़ी पी लो, सामने गंगा जी का व्यू ले लो, तो आपको मज़ा आ जाएगी। लेकिन इन सारी चीज़ों में दान धर्म के नाम पर बिल्कुल भी मत पड़िए। ये सिर्फ आपका पैसा ले जाके, कुछ ना कुछ इनका यही धंधा है, वो यही करते हैं पूरे दिन। उनको पता है कि लोग अलग अलग जगह से आते हैं, तो उनको यहाँ पर बेवकूफ़ बनाना आसान है, क्योंकि लोग एक तरीके से आस्था के प्रति आते हैं, आस्था लेकर आते हैं अपनी आप, और उसी आस्था को ये मोनेटाइज करना चाहते हैं अपने अलग अलग एक्टिविटीज से। तो बेस्ट पॉसिबल वे यही है कि इनको इग्नोर मारिए और वहां से तुरंत 9 2 11 हो जाइए आसपास, उनसे झगड़ा भी मत करिए।